चाची पकौड़े का घोल तैयार कर पकौड़े तल रही थी। इतने में रिया के भैया भी आ गए और वहीं बैठे एक नए चेहरे की पूछताछ शुरू हो गई। निशांत नाम था उसका और वह रिया के घर के पीछे वाले घर में रहता था। लेकिन रिया के भैया के मुताबिक वह घर तो किसी पुलिस वाले का था। भैया ने पूछा कि आपके घर में कोई पुलिस विभाग में है क्या? जवाब आया, हाँ मेरे फूफाजी हैं। भैया तो संतुष्ट हो गए, लेकिन एक कंफ्यूजन जरूर हो गया। बातों का सिलसिला चल ही रहा था, इतने में रिया गरम गरम पकौड़े लेकर कमरे में आई। रिया ने जिद कर कर के बड़े प्यार से उन लोगों के पकौड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि रिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी हुई थी, जिन्हें हटाते हुए निशांत ने रिया के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र पर लड़कों की इन्हीं शराफत का अक्सर का जादू चल जाता है, सो यहाँ भी वो जादू चल ही गया। बातों का सिलसिला खत्म हुआ और मेहमान अपने घर को चले। लेकिन इसके साथ ही चुपचाप एक और भी सिलसिला चल पड़ा था। हर शाम अब रिया जब अपनी छत पर जाती तो उसकी नजरें घर के पीछे वाले घर पर होती, जिन्हें छत पर किसी के आने का इंतजार रहता था। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन रिया के साथ अजीब वाकया होता था। रिया जिस छत पर किसी चेहरे को ढूंढती, वहां उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन उस घर के बगल वाले एक छोटे से घर की छत पर जरूर कोई उसे देखने के लिए रोज आया करता था। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह ये जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या यह शख्स वही है जो उसके घर का मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया, या फिर कोई दूसरा अजनबी चेहरा। लेकिन यह चेहरा अजनबी तो नहीं लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना और अपना सा लगता है। रिया ने अभी 9वीं की परीक्षा पास की थी। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। अब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास भी नहीं था, इसीलिए चेहरा भी धुंधला सा ही दिखाई देता था। लेकिन छत पर उसका होना ही दिल के रुमानियत के हजारों जज्बातों से भर देता था। दोनों एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते थे। मतलब देखना भी है तुम्हें और ये तुमको दिखाना भी नहीं है। अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात को छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर होती थी। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थी। दोनों की ही छत पर दीवार नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा यही था। जब जिसकी नींद खुलती, बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता। जैसे दुनिया भर की रुमानियत इन दोनों को बख्शी हो खुदा ने। अब रिया को वह सांवली शक्ल कुछ भोली सी लगने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर निशांत भी 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिल होने वाला था। अब यह सिलसिला बढ़ने लगा था और रिया की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्सों से वाकिफ थीं। कॉलेज खुल चुके थे। रिया की सहेली दीप्ति भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह रिया और पारुल पर भी चढ़ा था। भले ही रिया और पारुल स्कूल में थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और इधर उधर की जहां भर की बातें करते और हंसी ठहाके लगाते। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई। रिया और पारुल के स्कूल शुरू हुए और दीप्ति के कॉलेज। अब तीनों सहेलियों के बीच चर्चा का नया विषय केवल कॉलेज के किस्से थे, जो दीप्ति उन्हें सुनाती थी और तीनों मिलकर मजे से चर्चा करती। कॉलेज के दिन में पहला प्यार न हो ऐसा कम ही होता है। बाली उम्र पर प्यार के छींटे पड़ ही जाते हैं। अब दीप्ति को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में खूब बातें होती। दीप्ति अपने किस्से सुनाती और रिया अपनी छत वाले किस्से। जब से रिया के स्कूल खुले थे, निशांत रोज सुबह उसे स्कूल के समय पर दिखाई देता था। निशांत ने रिया को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू की थी। रिया साइकिल से स्कूल जा रही होती और निशांत से लौट रहा होता। फिर दोनों की नजरें मिलती। धड़कते दिल से एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। जो बिजलियां गिरती थी सुबह सुबह, उसकी कसक दोनों ही जानते थे बस। इधर दीप्ति का एक तरफा आकर्षण भी अपनी कहानी गढ़ रहा था। शहर में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। पारुल का प्रोग्राम तो नहीं बन पाया, लेकिन दीप्ति और रिया अपनी साइकिल से मेला देखने निकले ही थे कि कुछ दूर आगे जाकर निशांत दिखाई दिया, जो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। रिया के मन में लड्डू फूट रहे थे।
दीप्ति को यह बताने के लिए कि यही है वह लड़का जो उसे छत से देखता है। रिया ने आगे निकल चुकी दीप्ति को आवाज लगाई और खुशी से फूली न समाते हुए कहा, दीप्ति यही है वो। दीप्ति भी बेहद उत्साहित थी निशांत के देखकर। वह भी रिया को यही बताना चाहती थी कि यही है वह जिसे कॉलेज में दीप्ति पसंद करती है। कहानी में नया मोड़ आ चुका था। दोनों हैरान भी थी और हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि निशांत का झुकाव रिया की तरह था, इसीलिए दीप्ति ने ध्यान हटाना ही उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। अब दीप्ति ने ही निशांत का नाम पता करके रिया को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी में से नंबर ढूंढने का प्रयास किया गया। 5 से 6 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद निशांत के घर का असली नंबर भी मिल गया था, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। एक शाम रिया अपनी सहेली पारुल के घर पर खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम करीब 4:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर से निशांत की कद काठी का कोई धुंधला सा अक्स आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वह नजदीक आ रहा था, रिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रिया ने जल्दी से पारुल और दीप्ति को आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ न, निकल जाएगा वह। 2 घंटे तक आंखों की इस मुलाकात का सुरूर उतरा भी नहीं था कि निशांत की वापसी हुई। तीनों सहेलियां बाहर के बरामदे में बैठी थी। एक बार फिर वही भोली सूरत, कातिल दबी मुस्कान के साथ। इस बार रिया उसे लौटते हुए पीछे से भी देर तक देखती रही, जब तक आंखों से वह ओझल न हो गया। लेकिन जाते जाते निशांत की टी-शर्ट के पीछे की तरफ लिखा उसका नाम आज रिया को पता चला। दरअसल निशांत रोज अपने नाम लिखी हुई सफेद टी-शर्ट पहनकर हर शाम को उसी वक्त क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मैदान जाता था। अब तो निशांत के आने और जाने का वक्त भी रिया और उसकी दोनों सहेलियों को पता चल चुका था, लिहाजा रोज शाम 4:45 बजे पारुल के घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर निशांत का इंतजार किया जाने लगा। निशांत भी अब रोज आईने के सामने सज संवर कर घर से निकलता। उसे भी तो रिया के सामने अच्छा दिखना था। अब ये रोज का मसला हो चला था। ठीक समय पर निशांत का सामने से निकलना और रिया का दरवाजे पर खड़ा मिलना, दोनों की नजरें टकराना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्काना, एक मौन प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। निशांत के शर्मीले स्वभाव पर कभी कभी गुस्सा भी आता। उसके न बोल पाने के कारण तीनों मिलकर उसकी खिंचाई भी करती। जब भी निशांत सामने से निकलता, तीनों उसे छेड़ते हुए उस पर कमेंट करती और ठहाका लगा देती। निशांत बेचारा हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। रिया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी किसी शादी में, तभी शर्मीले स्वभाव के निशांत ने पारुल से उसके घर का नंबर पता किया और रिया के न दिखाई देने का कारण भी ये कुछ दिनों की दूरी दोनों को और भी करीब ला रही थी। जब रिया घर वापस लौटी तो अपनी सबसे प्रिय जगह छत पर जाकर निशांत को निहार ही रही थी। इतने में पारुल वहां आ गई और रिया से उसके घर चलने का जिद करने लगी। जब रिया पारुल के घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। पारुल ने कहा, उठा ले, तेरे ही लिए है। यहीं से निशांत और रिया की पहली बात शुरू हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त पर बातें हुआ करती थी, जब रिया के घर पर कोई नहीं होता। सुबह इशारों में फोन करने का समय बता दिया जाता और रिया अपने घर के 2 फोन में से एक का कनेक्शन निकाल देती ताकि दूसरे फोन से कोई उसकी बातें न सुन ले। धीरे से मोबाइल फोन का जमाना भी आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों को बातें होने लगी। निशांत जब बात किए बगैर सो जाता तो रिया घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी निशांत की तरफ चेहरा नहीं करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती। यही बात निशांत को बहुत पसंद भी थी। दीप्ति दोनों के बीच उपहारों या संदेशों का कभी कभार आदान प्रदान कर दिया करती थी। एक दिन निशांत ने दीप्ति को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और वह शहर के बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वह चला भी गया। इन दिनों रिया ने जुदाई के पलों को बेहद करीब से जिया था, लेकिन ये वक्त भी ज्यादा समय तक नहीं रहा। निशांत को नौकरी पसंद नहीं आई और वह 1 महीने बाद लौट आया। रिया की जान में जान आई। अब इस रिश्ते को 3 साल होने को आए थे और रिया ने 12वीं पास कर ली थी। अब रिया ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था।
दोनों के बीच तय हुआ कि निशांत हर महीने रिया से मिलने मुंबई जाएगा। रिया ने शहर छोड़ दिया और मुंबई में एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद रिया की जिंदगी में कई सारे मोड़ आ गए थे। निशांत कभी मुंबई नहीं आया और रिया भी अब बदल चुकी थी। शहर की हवा का रंग उसे लग चुका था और वह बहुत दूर जा चुकी थी। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे। जब तक रिया के पैर जमीन पर आए, वह बहुत कुछ पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन आज भी गर्मियों की सुबह और शाम रिया को वही दिन याद आते हैं, पहला प्यार जो था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।